हेलो नमस्कार अभ्यर्थियों, स्वागत है आप सभी का एक नए सेशन के अंदर। दोस्तों, अगर आप भी कर रहे हैं सीईटी परीक्षा की तैयारी, चाहे आप 10+2 का एग्जाम दे रहे हैं, चाहे आप ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम दे रहे हैं, आपको पता है कि आपका परीक्षा का टाइम है वो बिल्कुल आपके नज़दीक आ चुका है। तो ऐसे में क्या है कि दोस्तों, हम आपके लिए राजस्थान जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं। जी हाँ प्यारे साथियों, ये सारे के सारे प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है और हूबहू आपको परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं। तो इसलिए आपको क्लास को पूरा एंड तक वॉच करना है, क्लास को बीच में छोड़कर नहीं भागना है, ठीक है ना। अगर पहली बार इस चैनल पे विजिट करे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को ऑन कर लेना। पहला ही प्रश्न देखिए, हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया। एक क्वेश्चन पूछा है आपसे कि गोगा नवमी ये कब आती है। ऑप्शन आपका पहला भाद्रपद कृष्ण पक्ष नवमी को, या श्रावण कृष्ण पक्ष नवमी को, या भाद्रपद शुक्ल नवमी को, या श्रावण शुक्ल नवमी को। सभी बच्चे नीचे कमेंट करके बताएंगे कि गोगा नवमी कब आती है। तो ध्यान रखना साथियों, गोगा नवमी यह अपने भाद्रपद कृष्ण पक्ष नवमी को आता है। ए नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आपको याद होना चाहिए कि 12वें महीने में कृष्ण पक्ष को गोगा जी की जो नवमी आती है उस दिन हम इनकी क्या करते हैं दोस्तों, पूजा करते हैं। और ये वाल्मीकि समाज है, ये इनका पर्व जो बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, क्योंकि वाल्मीकि समाज के लोग गोगा जी को अपना आराध्य देव मानते हैं, ठीक है ना। और गोगा जी का जो मंदिर है आपका, वो आपको पता होगा कहाँ पे, गोगा मेड़ी में है। और गोगा मेड़ी आपकी नूर हनुमानगढ़ जिले में आती है, जहाँ पर आपका सबसे बड़ा मेला भरा जाता है गोगा जी का। अगला प्रश्न देखिए नेक्स्ट हमारा, चौथ माता की जनजाति की कुल देवी या आराध्य देवी दोस्तों। ऑप्शन आपका बेल, मीणा, सांसी या कंजर। फटाफट से नीचे कमेंट करेंगे सारे के सारे अभ्यर्थी कि चौथ माता किस जनजाति की कुल देवी है। बताओ दोस्तों। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए आप है कि चौथ माता का जो आपका मंदिर है दोस्तों वो कहाँ पे है। तो ध्यान में रखना, चौथ माता का आपका मंदिर बरवाड़ा में है। और बरवाड़ा ये कहाँ पे आता है, तो बरवाड़ा आपका सवाई माधोपुर जिले में आता है। चौथ माता दोस्तों ये अपने कंजर जाति की कुल देवी है। किसकी है, कंजर जाति की आपकी चौथ माता है, ये कुल देवी मानी जाती है। और इनका मेला है जो भरा जाता है आपके माघ कृष्ण चतुर्थी को। इतनी बात है जो आपको चौथ माता से रिलेटिव ध्यान में रखना है, ठीक है ना। आगे देखिए अब अगला क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा। अगला प्रश्न पूछा आपसे कि ईगल की पहाड़ी पर निम्नलिखित में से कौन सा किला स्थित है। पहला ऑप्शन आपका जयगढ़, सागरगढ़ नहीं है भाई, यहाँ पे क्या है, नाहरगढ़ है, ठीक है ना। जयगढ़, नाहरगढ़, चित्तौड़गढ़, मंडलगढ़। कमेंट कीजिए कि ईगल की पहाड़ी पर निम्नलिखित में से कौन सा जिला स्थित है। बता दो दोस्तों, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन पूछा है, एग्जाम में आने वाला है। शाबाश, शानदार, लाजवाब आंसर है। सभी ने एकदम यहाँ पे सही आंसर दिया दोस्तों, सभी ने कमेंट किया है ए ऑप्शन को। बिल्कुल साथियों, ईगल की पहाड़ी पे आपका जयगढ़ यानी जयपुर वाला आपका स्थित है। और जयबान तोप है वो आपके यहीं पे है। जयबान तोप, दिया बुर्ज, विजयगढ़, जल संग्रहण प्रणाली टांकों के लिए जो आपकी प्रसिद्ध है वो आपके यहीं पे जयगढ़ जयपुर जिले में है, ठीक है ना। आगे देखिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा। तांबे के पत्थरों पर खोदे गए लेख कहलाते हैं। ऑप्शन आपका ताम्र पत्थर कहलाते हैं, अभिलेख कहलाते हैं, स्तंभ कहलाते हैं, या लेखागार कहलाते हैं। बताओ दोस्तों, तांबे के जो पत्थर होते हैं इन पे जो आपके लेख खोदे जाते हैं वो क्या कहलाते हैं। पुराने टाइम में आपके लेख खोदे जाते थे, आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा कहीं पर। अगर आपने पढ़ा है तो आपको याद होगा कि ये लेख खोदे जाते हैं, उनको हम ताम्र पत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ताम्र पत्र बोलते हैं। यानी ए नंबर ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। और सभी साथियों ने एकदम करेक्ट आंसर दिया है। सारे के सारे बच्चे एक बार इस क्लास को शेयर कर देना दोस्तों, आपके एग्जाम में हूबहू ऐसे प्रश्न छपेंगे, ठीक है ना। आगे देखिए अगला क्वेश्चन पूछा आपसे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ऑप्शन आपका अजमेर, जयपुर, जैसलमेर या जोधपुर। बता दो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो सबसे बड़ा जिला अपना जैसलमेर जिला है। कौन सा दोस्तों, जैसलमेर जिला आपका सही आंसर हो जाएगा, आपका सी नंबर ऑप्शन। आगे बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न पूछा दोस्तों कि घोड़ावन नाम की जो चिड़िया है ये अंडों के लिए अपना घोंसला कहाँ पर बनाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहली बात तो है, अगर पूछेगा नहीं, अगर पूछ लिया ना प्रश्न तो सारे के सारे बच्चे इस प्रश्न को गलत करके आएंगे। तो मुझे कमेंट करके बताइए आपकी घोड़ावन नाम की जो चिड़िया है ये अंडों के लिए अपना घोंसला कहाँ पर बनाती है। ज़मीन पर बनाती है, पेड़ों पर बनाती है, झाड़ियों में बनाती है, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले तो आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, ये घोड़ावन जो पक्षी है ये अपना क्या दोस्तों, ये अपने वृक्षों पर नहीं बैठता है। घोड़ावन जो आपका जीव है ये आपका वृक्षों पर नहीं बैठता है। ये जल के निकट आपके घास का घोंसला बनाकर रहता है। जल के निकट घास का घोंसला बनाकर रहेगा तो वो कहाँ पर रहेगा दोस्तों, तो ये अपने कहाँ पे रहेगा, ये अपना ज़मीन पे रहेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन आपका। और इसका जो आपका कृत्रिम प्रजनन ना, अगर वो पूछे आपसे कहाँ पे है तो ध्यान में रखना, इसका कृत्रिम प्रजनन है वो आपका सम में है। और सम आपका जैसलमेर जिले में आता है, ठीक है ना। घोड़ावन का कृत्रिम प्रजनन केंद्र आपका सम जैसलमेर में, ध्यान रखना। आगे देखिए अगला प्रश्न, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन पूछा है कि सेंद्रा स्टेशन है ये किसके, सेंद्रा स्टेशन है दोस्तों, इसके पास में जो आपकी चट्टानें हैं ये किस आकृति में पाई जाती है। पहला ऑप्शन आपका भूसाकार, भैंसाकार, सर्पाकार, या इनमें से कोई नहीं। बता दो नीचे फटाफट से कमेंट कर दीजिए कि सेंद्रा स्टेशन है ये, इसके पास जो आपकी चट्टानें मिलती है ये किन आकृतियों में मिलती है।
तो सिंधराज स्टेशन के पास की चट्टानें आपकी सर्पाकार आकृति में मिलती है। किसमें मिलती है? सर्पाकार आकृति में मिलती है। सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही पहला प्रश्न है कि कुंभ श्याम मंदिर है जो आपका चित्तौड़गढ़ में है। ठीक है, कुंभ श्याम मंदिर आपका चित्तौड़गढ़ में है, मीरा मंदिर भी आपका चित्तौड़गढ़ में है, लेकिन रिक्त स्थान इनकी स्मृति में एक छोटी छतरी का निर्माण करवाया गया है। वो छतरी कौन सी है? दोस्तों देखिए, कुंभ श्याम मंदिर चित्तौड़ में है, मीरा मंदिर भी चित्तौड़ में है, और यहाँ पे जो एक छतरी बनाई गई है उस छतरी का नाम पूछा आपसे कि वो छतरी कौन सी है। मीराबाई की है, रविदास जी की है, या सॉरी दोस्तों रविदास यानी स्वामी रविदास की छतरी है, महाराणा कुंभा की है, या महाराणा संग्राम सिंह प्रथम की है। तो ये जो छतरी आपकी ये किसकी है? ये छतरी दोस्तों आपकी किसकी है? गुरुजी यहाँ पे आप लो कर दो, बी को लो कर दो। बिल्कुल दोस्तों, कुंभ श्याम मंदिर गुर्जर प्रत्यारकाली मंदिर है, शिव मंदिर है, यहाँ पर विष्णु मंदिर भी बना है, मीराबाई का मंदिर भी यहाँ पे है, और ये जो आपके बनाई गई ये महाराणा सांगा के द्वारा निर्मित है। जो आपकी रविदास यानी रायदास स्वामी रविदास की जो आपकी छतरी है दोस्तों, ये 4 खंभों की छतरी है, और ये आपका निर्माण इसने का सांगा नहीं करवाया था क्या? नीचे कमेंट कीजिए कि सांगा ने इसका निर्माण करवाया था क्या। आगे देखो अगला प्रश्न। अब संकट चौथ को किस नाम से जाना जाता है? करवा चौथ, तिल चौथ, यम चौथ या रूप चौथ? बताओ, संकट चौथ है, इसको किस नाम से जाना गया है? बता दो फटाफट से नीचे कमेंट कर दीजिए। तो संकट चौथ को दोस्तों आपके तिल चौथ के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? संकट चौथ को अन्य संकट चौथ का अन्य नाम पूछे आपसे तो इसका अन्य नाम आपके तिल चौथ है। राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर ऑप्शन। शाबाश, वेरी गुड, सभी बच्चों के एकदम करेक्ट आंसर आए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कि तारा बांध की जो आपके टिल्ले हैं ये कहाँ पे पाए जाते हैं? तारा बांध के टिल्ले कहाँ पे पाए जाते हैं? इसी से मुझे एक और क्वेश्चन आपसे पूछने का मन करता है दोस्तों कि तारा बांध की ओढ़नी है वो कहाँ की प्रसिद्ध है? नीचे कमेंट कीजिए कि तारा बांध की ओढ़नी कहाँ की प्रसिद्ध है। और प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा जा चुका है कि तारा बांध के टिल्ले ये कहाँ पे पाए जाते हैं? गंगानगर हनुमानगढ़ में, बालोतरा या फलौदी में, मोहनगढ़ या सूरतगढ़ में, या पोखरण या लूणकरण में? तारा बांध के टिल्ले दोस्तों कहाँ पे पाए जाते हैं? तो तारा बांध के टिल्ले आपके पाए जाते हैं मोहनगढ़ और सूरतगढ़ में। सही आंसर हो जाए आपका सी नंबर ऑप्शन। ठीक है ना। वे बालू का स्तूप जो तारे के समान होते हैं दोस्तों उनको तारा बालू का स्तूप कहा जाता है, और ये आपके देखने को मिलते हैं आपके सोनगढ़ मोहनगढ़ में मिलते हैं, आपके पोखरण में भी आपको ये देखने को मिलते हैं, सूरतगढ़ में भी देखने को मिलते हैं, और इनकी ऊंचाई है वो आपके टीलों के लगभग आपके 10 से 25 मिनट होती है। ठीक है ना, और श्रृंखलाबद्ध पाए जाते हैं ये। आगे देखिएगा क्वेश्चन, तोप डालने का कारखाना राजस्थान में किस दुर्ग में बना था? बताओ, तोप डालने का जो आपका कारखाना ये राजस्थान के किस दुर्ग में था? जयगढ़, नाहरगढ़, लोहागढ़ या जूनागढ़? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मन करता है कि 100% इस प्रश्न को एग्जाम में छपेगा एग्जामिनर। तो बताओ कि तोप डालने का कारखाना राजस्थान के किस दुर्ग में है? तो तोप डालने का कारखाना आपके जयगढ़ में है। कहाँ पे दोस्तों? जयगढ़ में है। जयगढ़ में है, यानी ए को लो कर दो। क्या कर दो? ए को लो कर दो। शाबाश, करेक्ट आंसर आ गए बच्चों के यहाँ पे। अगला प्रश्न है कि विश्व की सबसे बड़ी तोप जिसका नाम है जयबान तोप, इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? मेजर राजा जय सिंह के द्वारा, सवाई जय सिंह सेकंड के द्वारा, या महाराजा मान सिंह फर्स्ट के द्वारा, या सवाई प्रताप सिंह के द्वारा? प्यारे बैठे नीचे कमेंट कीजिए कि विश्व की जो सबसे बड़ी तोप आपकी कौन सी तोप? जयबान की तोप है। इसका निर्माण आपके किसके द्वारा करवाया गया था? प्रश्न आपका ये पूछा गया है। तो इसका निर्माण दोस्तों आपके करवाया था किसने? गुरुजी सवाई जय सिंह ने करवाया। सवाई जय सिंह ने करवाया, लेकिन सवाई जय सिंह कौन सा था? प्रथम था या सेकंड? तो ये था आपका सेकंड। राइट आंसर हो जाए आपका बी नंबर ऑप्शन। शाबाश दोस्तों। अगला सवाल देखिए क्या पूछा आपसे। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा जा चुका है कि द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान के लेखक कौन है? सारे के सारे व्यक्ति क्या करेंगे? इसका नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर छाप देंगे। और सभी को पता है ये क्वेश्चन, तो बच्चे को पता है। जब भी अपने राजस्थान का जीके पढ़ना स्टार्ट करते हैं ना, तब सबसे पहले इसी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं अपने कि द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान के लेखक कौन है? मुंशी देवी प्रसाद है, श्यामल दास है, कर्नल जेम्स टोड है, या सूर्यमल मिश्र है? राजस्थान का परिचय पढ़ते हैं, उसमें ये प्रश्न आता है आपका। तो बताओ कि राजस्थान में जो आपकी द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान के जो आपके लेखक है वो कौन हो जाएंगे? तो इनके लेखक हो जाएंगे भाई बच्चों के आंसर आ गए हैं, सी को लोगों दो कर्नल जेम्स टोड हो जाएंगे। शाबाश लाडलो, सी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। कर्नल जेम्स टोड का जन्म कहाँ पे हुआ? इंग्लैंड के। कहाँ पे हुआ? इंग्लैंड के कौन से शहर में हुआ? बताओ भाई, इंग्लैंड के कौन से शहर में हुआ? नीचे कमेंट कीजिए इनका जन्म। और ये अपने अंतिम दिनों में कहाँ पे रहे थे, और इनकी मृत्यु कहाँ पे हुई? कर्नल जेम्स टोड की मृत्यु की पूछे तो लगभग इनकी मृत्यु आपके 1853 में हुई थी। कहाँ पे हुई इनकी मृत्यु दोस्तों? आपके 1853 में हुई थी। इनका एक ग्रंथ है द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज, जिसको इन्होंने प्रकाशित किया था। आगे देखिए अगला प्रश्न, ये हेल षष्ठी है दोस्तों, इसका त्यौहार कब मनाते हैं? श्रावण कृष्ण षष्ठी को, भाद्रपद शुक्ल षष्ठी को, भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को, या श्रावण शुक्ल षष्ठी को? हेल षष्ठी। देखो भाई, हल धारण करते हैं अपने भगवान बलराम।
हर सृष्टि का त्यौहार कब मनाते हैं? तो इसका त्यौहार मनाते हैं अपने भाद्रपद कृष्ण सृष्टि को। सी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। यह हिंदू धर्म ग्रंथों में उल्लिखित एक प्रमुख व्रत माना जाता है जो आपके मथुरा मंडल और भारत के समस्त जो आपके लोग हैं, ये बलदेव यानी भगवान बलराम, उनकी आराधना में ये त्यौहार मनाया जाता है आपका। आगे देखिए अगला प्रश्न। कौन सा पर्वत राजस्थान को दो प्रमुख भागों में विभाजित करता है? हिमालय पर्वत, विंध्याचल पर्वत, नीलगिरी पर्वत या अरावली पर्वत? कौन सा पर्वत राजस्थान को दो प्रमुख भागों में विभाजित करता है? तो ये आपका अरावली पर्वत है दोस्तों। ये राजस्थान को दो मुख्य भागों में विभाजित करता है। सही आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर ऑप्शन। शाबाश दोस्तों, सभी साथियों एकदम राइट आंसर आए हैं। अगला प्रश्न देखिए कि घंटियों का शहर किसे कहता है? झालापाटन, ब्यावर, कानपुर या चंद्रावती? घंटियों का शहर किसे कहता है? घंटियों का शहर गुरु जी अपने झालापाटन को कहता है। बिल्कुल दोस्तों, घंटियों का शहर सिटी ऑफ बेल आपके झालापाटन को कहता है। अब नीचे आप कमेंट कीजिए दोस्तों, आपका सही आंसर तो ये हो गया। अब मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि वाइट सिटी किसे कहता है? क्या दोस्तों, वाइट सिटी किसे कहता है? नीचे कमेंट कीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं कि जोधपुर में राजाओं की छतरियाँ हैं, ये कहाँ पे स्थित है? मंडोर में, ओसिया में, लूणी में या गिटोर में? जोधपुर में जो आपकी राजाओं की छतरियाँ आपको देखने को मिलती है, ये कहाँ पे है? तो ये छतरियाँ आपको मंडोर में मिलती है। कहाँ पे मिलती है दोस्तों? मंडोर में मिलती है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर ऑप्शन, और सभी का एकदम राइट आंसर आए हैं। अगला प्रश्न देखिए कि विश्व में राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तर पश्चिमी गोलार्ध में, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, दक्षिण पूर्वी गोलार्ध में या दक्षिण पश्चिम गोलार्ध में? विश्व में राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है? तो राजस्थान दोस्तों विश्व में आपका उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, यानी सही आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर ऑप्शन। इंसान कोण एशिया में, राजस्थान दक्षिण पश्चिम में आता है। ठीक है। अगर नैत्रिया कोण की बात करूँ मैं दोस्तों, तो नैत्रिया कोण के हिसाब से राजस्थान जो आपके उत्तर पश्चिम में है। अब अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रसिद्ध स्थान मांडलगढ़ स्थित है? मांडलगढ़ कहाँ पे है? मांडलगढ़ कहाँ पे? मांडलगढ़ चित्तौड़गढ़ में, बूंदी में, भीलवाड़ा या उदयपुर में? मांडलगढ़ आपका पता है कि मांडलगढ़ आपका भीलवाड़ा में। कहाँ पे दोस्तों? मांडलगढ़ आपका भीलवाड़ा में है। राइट आंसर हो जाएगा आपका भीलवाड़ा ऑप्शन। ठीक है, मांडलगढ़ आपका भीलवाड़ा जिले में स्थित है। यह स्थान ऐतिहासिक महत्व का माना जाता है क्योंकि यहाँ पे मुस्लिम इतिहासकारों के मुताबिक यहाँ पे मध्यकालीन समय की बात है दोस्तों, यहाँ पे कई लड़ाइयाँ लड़ी गई आपकी, जिसकी वजह से ये ऐतिहासिक स्थल माना जाता है आपका। यहाँ पे महलों का निर्माण भी करवाया गया है। आगे प्रश्न पूछा गया है कि कान्हा देव प्रबंध के लेखक कौन है? सारंगधर है, दलपत सिंह है, बांकीदास है या पद्मनाभ है? कान्हा देव प्रबंध के लेखक कौन है? प्रश्न आपका ये है। तो कान्हा देव प्रबंध के लेखक आपके पद्मनाभ को माना जाता है। ठीक है, पद्मनाभ को माना जाता है कान्हा देव प्रबंध का लेखक आपका। सही आंसर आपका डी नंबर ऑप्शन होगा। इस ग्रंथ में जालोर के शासक कान्हा देव और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य संघर्ष हुआ था, उसका वर्णन मिलता है। और इसका अंग्रेजी में अनुवाद किसने करवाया? V.S. भटनागर ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था। ठीक है, आगे प्रश्न पूछा है कि राजस्थान का राज्य वृक्ष है खेजड़ी, पीपल, रोहिड़ा या नीम? तो राजस्थान का राज्य वृक्ष आपका खेजड़ी है। खेजड़ी को 31 अक्टूबर 1983 को आपके राज्य वृक्ष घोषित किया गया और इसका वैज्ञानिक नाम आपके प्रोस्पेस नेरेलिया है। राजस्थान को खेजड़ी को राजस्थान का गौरव कहा जाता है, रेगिस्तान का कलप वृक्ष इसे कहा जाता है। इसकी पत्तियों को चारे के रूप में काम में लिया जाता है और विजयादशमी के दिन अपने खेजड़ी वृक्ष की पूजा की जाती है। आगे प्रश्न पूछा गया है कि राव मालदेव की छतरी निम्नलिखित में से राजस्थान के किस शहर में है? राव मालदेव की छतरी कहाँ पे है? कोटा में, जोधपुर में, जालौर में या जैसलमेर में? फटाफट से नीचे कमेंट कीजिए कि राव मालदेव की छतरी कहाँ पे है। तो राव मालदेव की छतरी आपकी पूछे तो ध्यान में रखना, राव मालदेव की छतरी आपकी जोधपुर जिले में। कहाँ पे दोस्तों? जोधपुर जिले में है। सही आंसर आपका बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। सभी बच्चों का एकदम राइट आंसर आया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है कि राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रसिद्ध स्थान मांडलगढ़ स्थित है? अभी हमने पढ़ा है, ये भीलवाड़ा में है। अगला प्रश्न है कि इतिहास को जानने के दो स्रोत है, ये कौन से आपके? साहित्यिक और पुरातात्विक स्रोत है। साहित्यिक है, पुरातात्विक है या इनमें से कोई नहीं? इतिहास के जानने के स्रोत यानी इतिहास को किसके माध्यम से जान पाएंगे? अपने इतिहास को दोस्तों हम तभी जान पाएंगे जब क्या होगा, हमारे पास साहित्यिक और पुरातात्विक दोनों ही स्रोत होंगे। तो सही आंसर इस क्वेश्चन का आपका ए वाला ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, आगे सवाल नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान में रखना दोस्तों, अगर आपको सीटी पास करना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन घंटी को ऑन कर लेना। ग्रुप को ज्वाइन करना आपको तो 9057001547 इन नंबरों पे मैसेज करके आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। सीटी का आपका ग्रुप है। तो अब नीचे कमेंट कर देना कि आपको सेशन कैसा लगा। अब जल्द ही मिलेंगे दोस्तों अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए।